अन्न भाग्य स्कीम 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, कि कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किया ये वादा पूरा कर दिया गया है। सोमवार को इस योजना की शुरुआत कर दी गई, लेकिन इस योजना में संशोधन किए गए हैं। योजना के तहत लाभार्थी को चावल देने की योजना थी, लेकिन चावल नहीं देकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। राज्य के 4 करोड़ 42 लाख राशन कार्ड धारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपए भेजे जा रहे हैं। हालांकि चावल नहीं देने का ठीकरा कांग्रेस केंद्र सरकार पर फोड़ रही है और आरोप लगा रही है कि जन विरोधी मोदी सरकार ने एफसीआई को ये निर्देश दिया है कि वो कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को चावल न बेचे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार ने कर्नाटक में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा पर घटिया और प्रतिशोध की राजनीति की है। सरकार ने कर्नाटक कांग्रेस की अन्न भाग्य गारंटी में बाधा डालने की कोशिश की है, लेकिन आज से राज्य सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अतिरिक्त चावल खरीदने के प्रयास भी जारी हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा और लंबा चौड़ा ट्वीट कर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि किसी के हक को मारने वाले का भला नहीं होता। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना की गारंटी दी थी। इस योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराने का संकल्प था। सरकार बनाने के बाद जब उसे लागू करने का वक्त आया तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें जबरदस्त अवरोध उत्पन्न किए। आखिर किसी गरीब का भला होते देख मोदी जी को कहां चैन मिलता है। किसी के हक को मारकर किसी का कभी भला नहीं हुआ है। ये एक अकाट स्थापित सत्य है और इसका ताजा उदाहरण कर्नाटका से आ रहा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना का वादा किया था। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त मिलता। चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी और उस योजना को हम लागू करने जा रहे थे। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का, सबसे बड़ा अवरोध पैदा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया। अब गरीब का भला हो जाए, ये मोदी जी को कैसे स्वीकार्य होता। ये 10 किलो चावल वंचितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता, लेकिन उनको ये स्वीकार्य नहीं था। तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई को यह निर्देश जारी किया गया कि वो कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को चावल नहीं बेच सकते हैं। यह भी निर्देश जारी किया कि वो ओपन मार्केट में ई ऑक्शन करें और निजी क्षेत्र की कंपनियों को, निजी क्षेत्र के ट्रेडर्स को ये चावल बेचे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि एफसीआई जो 3,86,000 मेट्रिक टन चावल बेचने की योजना बना रहा था ई ऑक्शन के माध्यम से, उनके पास बोली मतलब बिड सिर्फ और सिर्फ 170 मेट्रिक टन की आई। मतलब 99% से ऊपर अनाज के लिए बिड ही नहीं आई। और एक बात यहां पर और बता दें, औसतन बिड जो आई वो 3,175 रुपए प्रति मेट्रिक टन की थी, जबकि कांग्रेस की कर्नाटका सरकार उसी चावल के लिए 3400 रुपए मेट्रिक टन तक देने को तैयार थी। मोदी जी ने अवरोध पैदा किया था तो हम भी तू डाल डाल हम पात पात। हमने क्या किया, चावल के समकक्ष जो पैसा था वो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। लेकिन असलियत जो मोदी सरकार की है, असलियत जो मोदी जी की कुटिल घिनौनी राजनीति की है, वो कर्नाटक की ही नहीं देश की जनता भी देख रही है। आप जिस तरह से हारने पर बदला लेते हैं वो देश की जनता देख रही है और देश की जनता को सब कुछ बर्दाश्त है, सिर्फ और सिर्फ अन्याय और अहंकार बर्दाश्त नहीं है। तो 2024 में इस काम के लिए आपको सबक जरूर सिखाया जाएगा। अब थोड़े ही दिन की बात है, 24 बहुत दूर नहीं है।